रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका हम 18 वचन से पढ़ते हैं। जैसे हम पिछली बार भी पढ़ रहे थे, विश्वास के बारे में, अब्राहम के विश्वास के बारे में। अब्राहम कौन है? जिसने विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करी, जिसने विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं को पाया। और जो विश्वासियों का क्या कहलाता है सुभाष भाई? पिता कहलाता है। यानी कि जो अब्राहम के समान विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, अपने सृजनहार पर, उसके कहे हुए वचनों पर, वो क्या ठहरेंगे? अब्राहम के समान धर्मी ठहरेंगे। बल्कि अब्राहम से भी ऊंचा सौभाग्य नए नियम में है। अब्राहम के लिए विश्वास तो क्या था? उसके लिए भविष्य में कुछ होना था। सुभाष भाई, हमारे लिए विश्वास किया है परमेश्वर ने, हमारे लिए पहले कर कर दिखाया, क्रूस पर अपना पुत्र बलिदान कर कर। ठीक है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा, क्या करेगा? विश्वास, वो क्या ना हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन के लिए विश्वास करना परमेश्वर पर, उद्धार के लिए विश्वास करना परमेश्वर पर। यीशु मेरे स्थान पर मर गया, मेरी कीमत चुका दी, मेरा कर्ज चुका दिया, मेरी जमानत दे दी। दोषी मैं था, गुनहगार मैं था। तो जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, शून्य में से जिसने आकाश पृथ्वी और सब कुछ को बनाया, और इंसान को उसने सर्वोच्च बनाया। सब चीज़ों को बनाने के बाद, सब जीव जंतुओं को, सब कुछ की सृष्टि करने के बाद, फिर परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं, जो सबके ऊपर क्या रखे? अधिकार रखे। और परमेश्वर ने उनको नर और नारी कर कर बनाया। हम देखते हैं पीछे मुड़कर, जब हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में, जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उस परमेश्वर ने, जिसने हमें बनाया, कैसे वो शुरू से ही कैसे वो परमेश्वर काम करता आया, कैसे उसने स्त्री का वंश आएगा कर कर वायदा दिया, प्रतिज्ञा किया, और कैसे हम उस यीशु मसीह की उस मेमने के अंदर छाए, वो सारी बातें हम देखते हुए आ रहे हैं। तो जो इन बातों पर, इन वचनों पर, परमेश्वर के उस प्रेम पर और उसके कार्य क्रूस पर जो विश्वास करेगा, वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाए। हमें क्या चाहिए सुभाष भाई? अनंत जीवन। आपको मालूम है आज दुनिया में सब सारी समस्याओं की जड़ क्या है? आज हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, निराशा है, मौत है, आंसू है, कष्ट है, क्लेश है। दुनिया में जो भी घटना है, दर्द पीड़ाएं हैं, ये जो तड़पने का स्थान भी है, ये क्यों है? सारी समस्या की जड़ क्या है? पाप है। पाप क्या है? पाप है। जब पाप नहीं था तो कुछ नहीं था, ऊंट कटारे नहीं आती थी झाड़ियाँ, धरती। मतलब सारी समस्या की जड़ पाप है। और जब एक व्यक्ति का इस पाप से, जब इस महारोग से, जब इस वायरस से जब क्या हो गया? छुटकारा हो गया, और पापों की से जब क्षमा मिल गई, तो सारी समस्या क्या होगी? हल होगी। हल होगी का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब देखो, जब तक हम धरती पे हैं, दुख कष्ट समस्या तो है, लेकिन वो जो परमेश्वर और पापी इंसान के बीच में जुदाई थी, वो जो संबंध टूटा हुआ था, वो जो पाप इंसान को गुलाम बनाकर प्रभुता करता था, जो मृत्यु का भय इंसान के ऊपर राज्य करता था, और शैतान बुद्धि को, आंखों को अंधा कर कर इंसान को विनाश की ओर लेकर जा रहा था, क्रूस के द्वारा उन सब का प्रभु ने क्या कर दिया? निपटारा कर दिया। शैतान के सिर को कुचला, मृत्यु का नाश किया, और उन सब प्रधानताओं, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर इंसान के अंदर से उसने क्या किया? उस पाप की जड़ को, या उस महारोग को क्या किया? उसने उसका इलाज किया प्रभु ने।
उसके लिए उसकी जान गई है। तो जो इस क्रूस की कथा पर विश्वास करता है, यीशु ने कहा जो मुझ पर और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी कि मौत जो हम देखते हैं, मौत क्या है, हमने शुरू से हम देखते आ रहे हैं। हम अपने विश्वास को देखो, अब्राहम ने किन परिस्थितियों में विश्वास किया। हम पिछली बार भी देख रहे थे कि निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। वो है विश्वास। जब आप चारों तरफ से निराश हो, नेगेटिविटी आ रही है, उधर से भी इधर से भी सुनने में आ रही है, वो भी ऐसे बोल रहा है, वो भी ऐसे बोल रहा है, माहौल भी ऐसा ही दिख रहा है, उस समय आपका विश्वास क्या है? क्योंकि आपका विश्वास परखा हुआ होना है, आपका विश्वास सॉलिड होना है। जैसे हम पिछली बार भी देख रहे थे, प्रभु ने कहा राई के बीज की मानिंद विश्वास। कितना मांग करता है? कद्दू जितना मांग नहीं कर रहा, राई के दाने के बराबर विश्वास की मांग करता है प्रभु। क्यों? क्योंकि वो ठोस होता है, भले छोटा है, सब बीजों में छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन ठोस है, थोथा नहीं है, ये अल्प विश्वास नहीं है ये। तो हम विश्वास के बारे में पिछले दिनों देखते आ रहे हैं। उत्पत्ति से ही हम विश्वास के बारे में, विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से अब्राहम ने वो प्रतिज्ञाएं पाई, परमेश्वर के साथ उस संबंध को पाया, धार्मिकता प्राप्त करी, नाश होने से बच गए। वो बहुत सारी बातें हैं। तो इस करके जब हम यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, उस क्रूस पर जब हम विश्वास करते हैं सुभाष भाई, तो न केवल हमारा पाप से छुटकारा है, न केवल हमारा उद्धार और परमेश्वर से मेल है, बल्कि हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर विश्वास के योद्धाओं की लिस्ट पढ़ेंगे, हम उसमें चलेंगे। तो अभी हम इसमें 18 वचन में पढ़ता हूँ, 4 अध्याय का 18 वचन। आइए छोटी सी प्रार्थना एक बार करते हैं। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमें दिया। इस वचन के द्वारा हर एक के अंदर प्रभु उस विश्वास को प्रभु आप उत्पन्न करें। प्रभु वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। प्यारे प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर उस विश्वास को आने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करें प्रभु, मदद करें प्रभु। हम आप पर विश्वास करने पाएँ प्रभु, ताकि प्रभु हम वो अनंत जीवन, वो अमरता, वो शांति, वो आनंद प्राप्त करने पाएँ प्रभु। सहायता करें, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो 18 वचन में लिखा है, हम पिछली बार जैसे देख रहे थे कि विश्वास कैसा, कौन से विश्वास कीमती है? सोने से भी, चांदी से भी बढ़कर विश्वास कौन सा कीमती है? कौन सा विश्वास है जो उद्धार देता है? कौन सा विश्वास है जो धर्मी ठहराता है? कौन सा विश्वास है जो पहाड़ों को भी क्या कर देता है? हटाने वाला विश्वास है। यीशु ने कहा तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ से कहोगे समुंदर में जा गिर, हो जाएगा। यानी कि जो कभी हो नहीं सकती बातें, वो भी विश्वास के द्वारा संभव है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर, हमारे विश्वास पर विश्वास नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास, ठीक है ना। तो इधर अब्राहम देखो लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ये छोटी बात नहीं है। इस घड़ी में आकर निराशा की दशा में, जब निराशा आती है ना, जब समस्या आती है ना, तो उस समय आशा रखना, उस समय परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। और लिखा है आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उससे जो वचन कहा था, आगे आकर परमेश्वर ने उसे क्या कहा। सबसे पहले हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अगर अब्राहम सचमुच में विश्वासी है, तो जब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम अपने जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को, तो विश्वासी कब है अब्राहम? उधर ही रहकर
मतलब परमेश्वर उधर ही और देश में उसको रख सकता है ना, उधर ही आशीष दे सकता है ना, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ने के लिए कहा। अरे कुछ परमेश्वर दे तब तो हम विश्वास करें, कुछ चमत्कार दिखाए तब तो हम विश्वास करें। ये तो लेने के लिए, छोड़ने के लिए बोल रहा है। मतलब परमेश्वर देख रहा है कि मुझ पर विश्वास कितना करता है ये व्यक्ति। क्या मैं जो बोलूंगा वो करने के लिए तैयार है? किसी लालच से तो नहीं मुझ पर विश्वास कर रहा, कुछ पाने के लिए तो नहीं विश्वास करे, कुछ छोड़ने के लिए भी विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? अक्सर बहुत सी बार क्या करते हैं आज हम, या दुनिया में अगर हम देखते हैं तो विश्वास जब करते हैं तो मतलब किसी चीज़ पाने की मन से भी कई बार क्या करते हैं। जैसे यीशु मसीह के पीछे भी कितनी दुनिया विश्वास करती थी, परंतु विश्वास क्यों करती थी? कुछ मतलब पाने के मन से, क्योंकि चमत्कार करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, रोगियों को चंगा करता है। तो हर एक व्यक्ति चमत्कार जब देख रहा है तो हर कोई क्या कर रहा था? विश्वास। परंतु वो विश्वास यीशु पर नहीं था, उसके चमत्कारों पर, उसके कामों पर था। तो नामधारी विश्वासी प्रभु के कामों पर विश्वास करता है, लेकिन असली विश्वासी यीशु पर विश्वास करता है। ये मुझे कुछ दे या ना दे, ये मुझे ठीक करे या ना करे, ये ही एकमात्र उद्धार का करता है, मेरे पापों का प्रायश्चित है, ये ही मेरे लिए मरा है, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है कर। ओ है देखो विश्वास, ठीक है ना। तो अब्राहम ऐसा ही विश्वास कर रहा है। लिखा है 100 वर्ष का था, 19 में, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल। देखो भाई, विश्वास में ये क्या नहीं है? निर्बल नहीं है। देखो निर्बल किस में है? ये शरीर में। निराशा है, क्यों? 100 साल का बूढ़ा है, हो सकता है कभी? परमेश्वर वो है सुभाष भाई, जो कभी जो बात हो नहीं सकती उसको करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। ये विश्वास करना। अगर अब्राहम अपनी शरीर को देखे, अपनी परिस्थितियों को देखे सुभाष भाई, तो निराशा ही आएगी। लेकिन निराशा में भी आशा नहीं खोई, निराशा में भी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया, और विश्वास में क्या नहीं हुआ? निर्बल नहीं। बाकी सब चीजों में निर्बल है, क्योंकि बुढ़ा है। बुढ़े का मतलब है कुछ बातें परमेश्वर हमारे जीवन में होना है तो हमें मतलब निर्बल होने देता है, ताकि हमारे अपनी ताकत पर भरोसा ना हो। अगर जवानी में बच्चा दे परमेश्वर उसको, अब्राहम को, तो फिर अब्राहम को ये कहने का घमंड होता या कहने का एक मौका होता, भाई मैंने अपनी ताकत से क्या किया, ये पैदा किया है। यानी कि उसको गर्व करने का क्या एक जगह है ना, गर्व। आपको मालूम है वचन में लिखा है, अनुग्रह ही के द्वारा, विश्वास से हमारा क्या होता है? उद्धार। हमारे कर्मों से नहीं मिलता, हमारी भक्ति से, हमारे प्रयासों से नहीं मिलता, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर ने चुकाया है दाम, यीशु मरा है हमारे लिए। मृत्यु जब राज्य करती थी, मृत्यु का नाश उसने किया। बाकी सब मौत के वश में पड़े हुए हैं, बाकी सब सुभाई पाप के क्या हैं? गुलाम। इस चीज को समझना। देखो हमारा विश्वास किस पर करना है हमने? प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार करे या ना करे। क्योंकि बहुत सारे तभी विश्वास करते हैं, आपको मालूम, बहुत सारी भीड़ कह रही थी अगर तू क्रूस से उतर कर दिखा देगा ना तब तेरे ऊपर विश्वास करेंगे। दिखा सकता था क्रूस पर से उतर कर, लेकिन दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? चमत्कार दिखाकर मैं क्या, चुप था उधर प्रभु यीशु मसीह। सपोज करो अगर प्रभु ने सबको उद्धार में, सबको विश्वास में लाना हो, तो चमत्कार, जैसे आज अगर हमने कुछ किसी को अपने पक्ष में लाना हो ना, या अपने फेवर में करना हो, तो क्या कुछ नहीं कर देते हम उसको विश्वास में लाने के लिए
लेकिन प्रभु ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि भीड़ को देखकर ऐसे शब्द कह रहा है, ऐसी बहुत बातें कह रहा है कि कैसे इस पर विश्वास करें यार, इसके ऊपर बातों पर विश्वास कैसे करें। ठीक है ना। तो ये चीज को सुभाष भाई आपने समझना है कि मतलब ऐसी परिस्थितियों में विश्वास करना आसान नहीं होता है। हाँ, क्रूस से उतर आ सकता है प्रभु, चमत्कार दिखा सकता है प्रभु, और सब विश्वास कर भी सकते हैं, लेकिन उस विश्वास का क्या फायदा भाई। चमत्कार देखकर या वो चीजें देखकर आपने विश्वास किया, वो विश्वास नहीं है। आपको मालूम है उसी क्रूस पर टंगे टंगे बगल में डाकू ने क्या किया, उसके ऊपर विश्वास किया। हे यीशु नासरी, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा, आज ही। तो आपने समझना, देखो विश्वास करना आसान नहीं था। क्या डाकू के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना आसान था? सुभाष भाई, एक व्यक्ति जो खुद को नहीं बचा पा रहा, नंगा कर कर क्रूस पर ठोंका हुआ है, कांटों का ताज पहनाया, ठट्टे उड़ा रहे और हाथ पांव में कीलें ठोक रखी, और उस समय में थोड़ी देर पहले ये दोनों ही इसकी निंदा कर रहे थे, क्या कह रहे, तेरे बारे में सुना तो बहुत था, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन जब उसकी दुनिया जब उससे व्यवहार कर रही है और वो शांत है, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी देखा यहूदियों का राजा, और बहुत सारी उन्होंने जब उस डाकू ने उन चीज़ों पर जब विश्वास कर रहा है, और इसके बारे में जब ये देख रहा है कि ये व्यक्ति वास्तव में हमने तो गुनाह किया है लेकिन ये निर्दोष है कर कर, तो उसकी सारे यीशु मसीह की बातों पर, उन सारी हालातों पर देखकर डाकू को पूरा निश्चय हो गया, अगर कोई निर्दोष है तो, अगर कोई निष्पाप है तो इसके अलावा और कोई हो नहीं। अपने आप हाथ दे रहा अपने, नहीं तो जब इंसान को मारते हैं, किले ठोकते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं, वो बोलेंगे नहीं हमें बख्श दो, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा, शांत है। ऐसी परिस्थिति में विश्वास करना आसान नहीं होगा, लेकिन डाकू ने ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास, जब सारी दुनिया क्रूस के पास खड़ी थी, उससे चिन्ह मांग रही है, कहे तो उतर कर दिखा, हम सारे विश्वास करेंगे। प्रभु कर ऐसा विश्वास मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उतर सकता हूं परंतु उतरूंगा नहीं। और जय हम बोलें प्रभु, हे प्रभु तू ऐसा करना, प्रभु तू उतर कर दिखा देना, ये सारे विश्वास में हम होंगे। प्रभु किससे क्या बोलेंगे, प्रभु इधर एक बड़ा चमत्कार दिखा दे, ये सारे विश्वासी बन जाएंगे। अगर मैं होता ना, मैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते, भाई हम यीशु पर आज विश्वास करने के लिए तैयार हैं, कोई हमें चमत्कार दिख जाए तो मैं बोलूँगा प्रभु आज ऐसा चमत्कार कर दे कि सारे लोग क्या करेंगे, तुझ पर आज विश्वास करेंगे, प्रभु नाश होने से बच जाएंगे। ओ प्रभु कितना, ओ प्रभु तेरी महिमा होगी। लेकिन प्रभु ऐसा करेगा नहीं। हमने इस चीज को हमने समझना, इसलिए यीशु ने कहा था इस समय के बुरे लोग और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, परंतु एक चिन्ह को छोड़ कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाए। वो चिन्ह क्या, वो यीशु की क्रूस की मृत्यु के बारे में बताया गया। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। तो अब्राहम के बारे में जब हम देख रहे हैं, अब्राहम बूढ़ा है, शरीर मरा हुआ सी दशा है, और सारा की दशा भी क्या है, बिल्कुल, यानी कि जब दोनों की तरफ अब्राहम देखता है कोई आशा ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर जब विश्वास कर रहा है, जब परमेश्वर की तरफ अपनी तरफ देखे तो निराशा ही है, हताश, निराशा, निर्बल, कमजोरी, बुढ़ापन, बांझपन, ये सब कुछ। लेकिन जब परमेश्वर
की तरफ देखता है। जब उस पर विश्वास करता है, जब वचन पर विश्वास करता है, तब अंदर से क्या मिलती है? मैं तो निर्बल हूं लेकिन मेरा परमेश्वर निर्बल नहीं है। मैं तो कमजोर हूं, असहाय हूं, बूढ़ा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर बूढ़ा नहीं है। ये है विश्वास। और लिखा है, और मैं अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना उसने कि जिस बात की परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो उसको पूरा करने में क्या है? सामर्थी परमेश्वर है। देखो, अपने ऊपर भरोसा नहीं है इसको, अपनी ताकत पर, ज्ञान पर, बल पर, किसी भी अपने उस पर भरोसा नहीं, बल्कि किस पर भरोसा? ये है भाई जी विश्वास। वास्तव में आज दुनिया अपनी बुद्धि पर, ज्ञान पर, भक्ति पर, अपने उन चीज़ों पर, कर्म कांड पर क्या कर रही है? भरोसा कर रही है, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए। अगर बोल लेंगे ना उद्धार फ्री में है भाई, तो मानेंगे नहीं। कह रहा बोल दें बिना कर्म के उद्धार किसको मिल जाएगा? अरे भाई, हम पिछली बार देख रहे थे, कह रहा भाई प्रभु के वचन में लिखा है, इसी में इसका 4 में लिखा है, 4 का 4 में, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं है, परंतु उसका हक समझा जाएगा। यानी कि जो क्या कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको जब मतलब जो उसको मजदूरी मिलेगी वो दान है, हक है, वो तो उसका हक है ना। मान लो इंसान अपने कर्म कांड कर कर जब मुक्ति का रास्ता इधर से होता, तो फिर तो इसने हक से क्या किया है? अपने बल से क्या किया? मुक्ति प्राप्त करी है। फिर तो इसने, फिर परमेश्वर के सामने घमंडा का नहीं घमंडा है? परमेश्वर को बोल लेगा इधर से सिंहासन से नीचे उतर। मैंने बल से क्या पाई है, यानी कि जिसमें बल नहीं है उसका उद्धार ही नहीं होगा। अब तेरे में तो नंगा उधर भक्ति करने की सड़क पर गुफा में बैठकर तो एक टांग पर भाई खड़ा हो सकता है, भाई मैं तो नहीं खड़ा हो सकता, इसका मतलब मेरा उद्धार नहीं होगा। मैं तो भाई सारा दिन ऐसे कर कर हाथ में वो लेकर, मैं तो ऐसे ऐसे सारा दिन जब, मेरे तो बस का बात नहीं है भाई। अगर इन रास्तों के द्वारा सुबह सुबह मुक्ति होती तो इंसान कितना गर्व करता। जब है नहीं है तो ही कर दिया, जब उद्धार मिला नहीं है तभी इतना घमंड है। अगर उद्धार मिला होता तब कितना घमंड होता। वचन हमें साफ और स्पष्ट कहता है, लिखा है जब मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, उसकी दया प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया। यह हमारे कर्मों से नहीं हुआ जो हमने आप की, हमारे धर्म के कामों से नहीं, हमारी भक्ति, हमारी कोशिश, हमारे प्रयासों से नहीं हुआ, बल्कि उस परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। उसने भेजा अपना पुत्र, वो हमारे लिए कीमत अदा करी। उसने कहा मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तो इस करके हमने उस चीज़ को क्या करना है। तो इधर जो हम देखते हैं, निर्बलता में भी वो क्या नहीं हो रहा है, शरीर में निर्बल है भाई जी, निराश की दशा है, निराशा की दशा है ना। क्योंकि जब सारा के गर्भ की तरफ देखता है तो ये कैसे होगा। शैतान भी बोलेगा अरे किस पर विश्वास कर रहे हैं भाई, मैं गारंटी देता हूँ ये तो होगा नहीं। आपको मालूम है शैतान भी गारंटी देता है। कहाँ कहीं दिया गारंटी? कहाँ दिया था? अदेन की वाटिका में गारंटी देता है, कह रहा है तू खा ले, तू मैं गारंटी देता हूँ निश्चय नहीं मरेगी। परमेश्वर ने क्या कहा था? निश्चय मरेगी। लेकिन ये क्या कह रहा है? अगर हवा को विश्वास नहीं है, हवा भी गारंटी दे सकती थी ना।
कि इसको खाकर मैं निश्चय मरूं, गारंटी दे सकती थी ना, लेकिन उसको शक था। शक था। परमेश्वर के प्रेम पर संदेह किया, परमेश्वर के वचन पर संदेह किया, इसलिए तो तोड़कर खाया। लेकिन वो गारंटी दे सकती थी, वो भी परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर ने जो कहा है वो ही होगा, इसलिए मैं क्या नहीं करूँगी, परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास योग्यता पर शक नहीं करूँगी, संदेह नहीं करूँगी, मैं उसके साथ दगाबाजी नहीं करूँगी, विश्वासघात नहीं करूँगी। परमेश्वर ने मुझे प्यार किया है, उसने जो मुझे दिया है ये मुझे पर्याप्त है, मुझे परमेश्वर के तुल्य बनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शैतान कई बार वो चीज़ें हमें देने का प्रलोभन देता है कि ऐसा तरीका अपना ले, तुझे ये मिल जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ तू मरेगा नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या देता है भाई जी? गारंटी देता है। शैतान तो झूठों का बाप है, आरंभ से ही झूठा है ये, लेकिन परमेश्वर क्या है? अगर परमेश्वर भी झूठा होता, थोड़ा कभी उसने झूठ बोला होता, एक बार भी कहीं परमेश्वर ने झूठ बोला हो ना, या झूठ बोलने की गुंजाइश उसमें भी हो, या वो वायदा पूरा कर कर उसे पूरा ना कर सके, अगर ऐसा चांस परमेश्वर में भी हो, तो ये बाइबल पर कौन विश्वास करेगा? महामूर्ख होगा जिस पर विश्वास करेगा। मैं तो नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है जो बदलेगा? सुभाष भाई, या उसने जो कहा है उसे पूरा ना कर सके, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है मेरे भाई, वो सच्चा है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो वफादार विश्वास योग्य। कह रहे हैं वचन में लिखा है गिनती 23-29 में, वह आदमी नहीं है कि बोलकर उसे पूरा ना करे। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। शून्य था जब उसने कहा सब बन जाए, और बन गया। उसको बनाने के लिए उसको, इसलिए यीशु ने एक जगह कहा, अरे परमेश्वर तो इन पत्थरों में से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहूदी बोल रहे हम अब्राहम की संतान है। अरे यीशु पर तो तुम विश्वास नहीं कर रहे। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही इस तरीके के वंश के बारे में कहा, उस पर तो तुम विश्वास नहीं कर रहे। जिसके बारे में पूरी व्यवस्था बता रही है, उस पर तो तुम विश्वास नहीं कर रहे। और तुम क्या कह रहे? हम अब्राहम की संतान है। यीशु ने कहा तुम अब्राहम की संतान नहीं, तुम अपने पिता शैतान की संतान। अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो मुझ पर विश्वास करते, क्योंकि अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया अब्राहम ने यीशु पर विश्वास। उस समय यीशु नहीं था, कैसे विश्वास किया? हमारे सामने तो यीशु आकर क्रूस पर मरकर, मरे हुए में से जी उठकर, जिंदा चला भी गया, वायदा देकर गया। सब इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है, सब कुछ प्रमाणित है। लेकिन अब्राहम के लिए इतना था कुछ? फिर कैसे उसने विश्वास किया? अब यीशु ने कहा कि अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए आनंदित था, और उसने मेरा दिन देखा भी। वो तो क्या कह रहे, जड़ गए वो तो सारे। कह रहे तू तो अभी 50 साल का भी नहीं, हमारा बाप तो। अब्राहम कब हुआ था? 2000 साल पहले या इतने साल पहले। कह रहा तू अब्राहम से बड़ा है क्या? यीशु कह रहा है इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, उससे पहले मैं हूं। फिर और भी जड़ गए। कह रहा दिखता तो ये इंसान है 5-6 फुट का, ये इसके क्या भाई, वो ये बड़ा ही नहीं है क्या? ये ऐसा दावा कैसे कर रहा है? ये कैसे बोल सकता है कि इससे पहले अब्राहम है, मैं हूं? अरे इसकी तो उम्र 30 साल की अभी। तो कैसे विश्वास करेंगे भाई जी? अपने दिमाग से अगर विश्वास करेंगे तो भाई महामूर्खता की बातें बोल रहा है यीशु मसीह। लेकिन झूठ बोल रहा था क्या? झूठ नहीं था भाई जी। ये वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को बुलाया था। ठीक है ना? तो जल्दी ख़त्म करेंगे हम। तो इधर आपने समझना उस चीज़ को। अब्राहम
कैसे धर्मी ठहरा, मैं और आप कैसे धर्मी ठहर सकते हैं? हमारा विश्वास करना क्या है? यूहन्ना 3:16 के अनुसार, यूहन्ना 5:24 के अनुसार कि यीशु पाप मेरे लिए मरा है, यीशु मुझ पापी के लिए बलिदान। उस यीशु पर विश्वास करना ब्रदर, छुटकारे के लिए विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना, उसने जो मेरे लिए कार्य किया है। तो जब सबसे पहले हम अपने पापी होने का एहसास करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, पापों के प्रति दुखी होते हैं, वचन जब हमारी आंखें खोल रहा है, पवित्र आत्मा जब हमें कायल कर रहा है, हमारा विवेक भी गवाही दे रहा है, हमें दोषी ठहरा रहा है, और जब हम क्या कर रहे हैं, अपने पापी होने को एहसास करते हुए अपने पाप से क्या कर रहे हैं, जब मन फिराकर और जब यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं, तब क्या मिलता है? पाप जो राज्य करता है, मौत का भय क्या कर रहा है? देखो इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 वचन पढ़ो। हम हमारा अब्राहम के मुताबिक हमारा विश्वास, इब्रानी 2 का 14-15, इब्रानियों की पत्री पेज नंबर 304 है। 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। मतलब जैसे हमारे लड़के हैं ना, ऐसे जैसे यानी कि बच्चे होते हैं, जैसे इंसान के बच्चे होते हैं, जैसे आम इंसान बच्चे होते हैं, ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे समान इसका क्या किसका भागी हो गया? लिखा है मांस और लहू देह धारण कर रहा है। क्यों कर रहा है? यीशु ने देह धारण क्यों करी? ताकि जो आपके ऊपर दंड है वो अपने ऊपर ले ले। जो हम पापियों के ऊपर सजा है, मौत हमारे ऊपर राज्य करती है, उसके ऊपर नहीं करती थी। हम पाप के गुलाम थे, वो निष्पाप था। शैतान हमारे ऊपर प्रभुता करता है, हमारी बुद्धि आंखों को अंधा किया है। यीशु ने शैतान को क्या बोला है? शैतान दफा इधर से। उसके किसी प्रलोभन में उसने, आदम गिर गया लेकिन ये गिरा नहीं, भूखा रहना मंजूर समझा उसने। 40 दिनों से भूखा था, पत्थर को बोलता रोटी बन जाए, बन जाती कि नहीं? उसने शून्य में से बोला आकाश और पृथ्वी बन जाए, बन गया। क्या पत्थर रोटी नहीं बन सकता था? क्या वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था? अपनी भूख नहीं मिटा सकता था? क्या आदम हवा तो भूखे भी नहीं थे, हर प्रकार का फल उनके वाटिका में दिया था परमेश्वर ने, फिर भी उन्होंने आगे, भूखे नहीं थे तो भी उन्होंने तोड़ कर खाया। लेकिन इधर भूखा था तो भी तोड़ कर, तो भी कुछ अपनी भूख प्यास नहीं मिटाई, अपनी मन मर्जी नहीं करी। चाहे क्रूस पर मरना मुझे मंजूर है, लेकिन शैतान तेरे सिर को क्या करूंगा? कुचलूंगा। मैं मेरे मनुष्य को, जिसे मैंने बड़े प्यार से सिरजा, उसको तेरे कब्जे से छुड़ाना है, तेरे सिर को कुचल कर जाना है। तो इधर लिखा है हमारी तरह वो भी क्या हो गया? लहू और मांस के शरीर का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे जी? निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन व्यतीत करते थे या जीवन भर दास्तों में पड़े थे, उन्हें छुड़ा ले। तो मृत्यु का भय दुनिया पर क्या कर रहा है जी? राज्य कर रहा है आज। लेकिन जिसको यीशु उद्धार देता है मेरे भाई, जिसको प्रभु छुटकारा देता है, या जो यीशु पर विश्वास करता है, उसके ऊपर मृत्यु का भय राज्य है। वो मौत के पार हो चुका है। यीशु ने कहा वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं, कर चुका है। मरने के बाद जीवन में प्रवेश नहीं करते, जीते जी जीवन में प्रवेश, जीते जी मौत के भय से छुटकारा, जीते जी पाप की गुलामी से छुटकारा, और जीते जी शैतान के उससे, उसके कब्जे से। उसने काल कोठरी में बंद कर रखा है, मानव जाति को गुलाम बना कर रखा है, बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा है। क्यों?
ताकि ये तेजों में सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार एक व्यक्ति पर ना चमके। ये चांद पर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है शैतान को, जगत, सारा जगत का धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं चमकना चाहिए? परमेश्वर, यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके इस क्रूस के संदेश, तेजों में सुसमाचार उसके ऊपर ना चमके। इसके लिए शैतान क्या करता है? आंखों को, बुद्धि को अंधा करके रखा है। उसको भी निकम्मा कर दिया, मृत्यु के भय से इंसान को क्या कर लिया? अब पवित्र परमेश्वर पापी के बीच में अब कोई दीवार नहीं है। हम जल्दी ख़त्म करेंगे। आप जो विश्वास की जब हम बात देखें, निर्बलता में बलवंत होना, निर्बलता की दशा में, निराशा की दशा में, दुख के समय में, बीमारी के समय में भी विश्वास रखना, आशा रखनी, उम्मीद रखना, यीशु पर, उसके बलिदान पर, उसकी सामर्थ पर विश्वास रखना। आपको मालूम है, हम पिछले दिनों से इब्रानी 11 अध्याय के से हमने विश्वास के कितने उदाहरण सीखे। सबसे पहले विश्वास का उदाहरण सीखते हैं कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शून्य में से सब कुछ को बनाया है। ये देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना। जैसे दुनिया बोलती है विस्फोट हुआ था बड़ा और फिर क्या बन गया धीरे धीरे धीरे। दुनिया की सोच क्या है सृष्टि के बारे में? दुनिया की सोच क्या है परमेश्वर के बारे में? दुनिया की सोच क्या है मुक्ति के बारे में? दुनिया की सोच क्या है? मतलब दुनिया क्या है? अंधकार में है। लेकिन विश्वास जब हम करते हैं, सबसे पहले तो हम विश्वास क्या करते हैं? लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की एक अच्छी गवाही दी। विश्वास के बारे में गवाही दी जा रही है, यहाँ लिस्ट दे रखी है। उन प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। झूठ है इसमें? दुनिया मानती है कोई? मैंने और आपने देखा है क्या? लेकिन क्या करते हैं? विश्वास है ना। और आगे लिखा है, पर यह नहीं कि देखी हुई वस्तुओं से परंतु अनदेखी वस्तुओं सब कुछ। आगे लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। किससे? विश्वास को हम वो पिछली बार हम देख चुके हैं, तो ऐसे बताते बताते बहुत कुछ आइए। लेकिन जब हम लास्ट में आते हैं, इसका आप पढ़ो 33 वचन, 11 का 33। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। पुराने समय के संतों के बारे में बताया गया है, नए नियम के बारे में नहीं है। ये क्रूस के उस साइड पे पुराना नियम था, जो यीशु मसीह से पहले का जो समय था, व्यवस्था का युग था, विवेक का युग था। तो उन समयों के संतों के विश्वास के बारे में इधर बताया गया है कि उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, हाथी घोड़े से नहीं, अपनी ताकत अपने बल से नहीं। आप इतिहास में पढ़कर देख लो, राजाओं की किताब में, न्यायियों की किताब में, इतिहास की किताब में, सैमुअल की किताब में, उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते। विश्वास के द्वारा यहोशू ने सूरज को रोक दिया था। विश्वास करते? अनहोना है ये, लेकिन ये सत्य है। विश्वास करने वाले के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता, वचन कहता है। परमेश्वर विश्वास करने वाले के वचन का, उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों का परमेश्वर क्या करता है? इतना आदर करता है। जहाँ ज़रूरत होती है, ये नहीं कि हर समय, जहाँ ज़रूरत है। क्योंकि यीशु के समय दुनिया बोल रही थी चमत्कार दिखा, यीशु चुप है। चमत्कार दिखाकर तुझे विश्वास में लाऊंगा नहीं। तो इधर लिखा है, विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले और निर्बलता में बलवंत हुए। घी खाकर थोड़ा बलवंत हुए, इंजेक्शन लगवाकर थोड़ा बलवंत हुए। विश्वास से। अब्राहम ने कोई जड़ी बूटियां थोड़ी खाई थी,
अब्राहम ने विश्वास के द्वारा क्या किया, वो प्रतिज्ञाओं का वारिस बन गया, वो ताकत पाई, वो सामर्थ पाई। सारा ने बच्चे गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। उसमें आगे इब्रानियों में इसमें दुनिया भर की वो बातें लिखी हुई हैं। तो इधर लिखा है विश्वास से उन्होंने राज्य जीते, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, तलवार की धार से बच निकले, आग की ज्वाला को ठंडा किया। सदरक मेसक अबेदनगो के बारे में सुना है आपने? सदरक मेसक अबेदनगो के बारे में, हाँ, दानियल की किताब 3 अध्याय में पढ़ा। अभी समय नहीं हमारे पास, समय हो गया। उसमें उसके बारे में लिखा है, बड़ा नबूकदनेस्सर राजा था, बेबीलोन साम्राज्य था धरती पर। तो उस समय यहूदी किसकी गुलामी में थे? उसकी गुलामी में थे, वो लेकर चला गया उनको। और उस समय सदरक मेसक अबेदनगो ये 3 नौजवान बच्चे थे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पढ़ लें या समय हो गया? वैसे दानियल 3 अध्याय में लिखा है। तो नबूकदनेस्सर ने क्या किया, एक सोने की बड़ी ऊंची मूर्ति खड़ी करी और अपने प्रांतों में सब ढंढोरिये पीटने वाले ने ढंढोरिये पटवा दिए उन्होंने, कि जो जब साज बजेंगे, सारंगियाँ बजेंगी, यानी कि जब समय आएगा, सब ने क्या करना है, उसकी मूर्ति को क्या करना है, राजा नबूकदनेस्सर की सोने की खड़ी हुई मूर्ति को क्या करना है, सब ने दंडवत करना है, उसको अपना ईश्वर कर कर मानना है, राजा को अपना प्रभु कर कर मानना है। और सारी दुनिया मान रही थी। लेकिन सदरक मेसक अबेदनगो यहूदी लड़के थे, ये इनको मालूम था परमेश्वर कौन है कर कर, इसलिए वो क्या नहीं कर रहे। तो इधर लिखा है, आप बाद में पढ़ना, जब उनको पता लगा कि ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने नहीं यार ये काम किया। और लिखा है, तब मैं 13 से पढ़ता हूँ, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, सदरक मेसक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सदरक मेसक अबेदनगो, तुम लोग मेरे ईश्वर की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई गई सोने की उस मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम यह जानबूझकर ऐसा करते हो क्या? इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? किसका दिमाग खराब है? लेकिन विश्वास करने वाले ऐसे रिस्क लेते हैं भाई जी, और अपने विश्वास में समझौता नहीं करते, चाहे जान चली जाए। जान देनी मंजूर है, जान उनको प्यारी नहीं है, उनको ये वचन प्यारा है, उनको विश्वास प्यारा है, वो है वचन कीमती। और ऐसे वचन को प्रभु, ऐसे विश्वास को प्रभु क्या करता है, ऐसा विश्वास चाहता है प्रभु। और लिखा है, वो क्या कह रहे हैं, राजा कह रहा है, फिर से कह रहा है, एक बार फिर तुम्हें मौका है, आखिरी बार मौका दे रहा हूँ मैं। कह रहा जब ये सब मौका आएगा, लिखा है, जब यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई उस मूर्त को दंडवत करोगे तो बचोगे। भाई जी, हम होंगे तो क्या करेंगे? हम तो बोलेंगे जान बची लाखों पाए। कहाँ का विश्वास और कौन, हम तो शुक्र करेंगे जान कौन सा तरीका अपनाए, पतली गली से निकले। पतरस पतली गली से निकल गया, बोलता तो था प्रभु तेरी जान भी दे दे। लेकिन अभी उसके अंदर वो विश्वास आया नहीं था, लेकिन बाद में आया और अपनी जान देकर सबूत दिया उसने, पतरस ने। ऐसे ही विश्वास जो है ना भाई जी, फिर कामों में दिखेगा, फिर डर नहीं होगा मौत का भय राज्य। देखो इनके लिए तो मौत अभी तक हरा ही नहीं गई थी, क्रूस आया नहीं था इनके लिए, तो इन्होंने तो इतना जाना ही नहीं था जितना मैंने और आपने सुबह सुबह ही परमेश्वर को जान लिया। इनके लिए तो यीशु भविष्य में आना था, हमारे लिए तो आ चुका है भाई जी। हमारे लिए विश्वास करना कितना आसान है उनके मुकाबले, परंतु उनका विश्वास देखो।
तो लिखा है तो बचोगे। यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर देखता हूं मैं ऐसा कौन सा वो ईश्वर है जो तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा। चैलेंज दे रहा है। किसको भी चैलेंज है? राजा नबूकदनेस्सर इनको भी चैलेंज दे रहा है और इनके परमेश्वर को भी चैलेंज है। कह रहा देखूंगा कौन सा परमेश्वर तुम्हें बचा। अच्छा, तो परमेश्वर है कड़ी का नहीं, करेगा कुछ का नहीं, लेकिन कौन चाहिए? सदरक मेसक अबेदनगो को जैसे चाहिए जो अपनी जान देकर, जान देने के लिए क्या हूँ। आज ऐसे लोग मिलते। आज जब जान देने की बात आएगी तो पता भी नहीं चलेगा गए का कुछ छोड़ने की बात आएगी तो पता भी नहीं चलेगा गए कहाँ। वो तो अब्राहम ही था जिसने क्या एक आवाज दिया परमेश्वर ने, उसने जन्मभूमि छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया और निकल। लिखा वो जानता भी नहीं था किधर जाना है तो भी निकल पड़ा। कैसे निकलोगे आप अगर विश्वास नहीं है तो? ये मार्ग किसका है? विश्वास का है। सुबह सुबह ये मार्ग किसका है? विश्वास से मुक्ति है, विश्वास से चंगाई है, विश्वास से अनंत जीवन है, विश्वास से धार्मिकता है, विश्वास से आप पहाड़ को हटा सकते हो, आग की ज्वाला को ठंडा कर सकते हो। इन्होंने किया देखो। बस अभी 5 मिनट। इधर लिखा है चैलेंज दिया, कौन छुड़ाएगा? लिखा है सदरक मेसक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन भी नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। रखता है कि नहीं? आपको बचाने की शक्ति रखता था? बचा सकता था? लेकिन बचाया? बचाने की शक्ति रखता है, चंगा करने की शक्ति रखता है, लेकिन कई बार हमारे विश्वास की परख होती है। क्या मैं जब तुझे चंगा नहीं करूं तो भी मुझ पर विश्वास करेगा? क्या मैं अभी तुझे क्रूस पर उतर कर दिखाऊं, नहीं दिखाऊं या दिखाऊंगा तभी तो विश्वास करेगा? वो नहीं है विश्वास फिर। तो इसलिए इनका विश्वास क्या था? कह रहा है वो परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसे हम मानते हैं, जो सृजनहार है, जो सृष्टि का मालिक है, ओ उस महान परमेश्वर को जिस पर हम विश्वास करते हैं वो ताकत है उसके अंदर, तेरे आग के भट्टे से हमें बचा सकता है। देखो डर नहीं रहे राजा के सामने। और क्या करें? परंतु यदि नहीं भी बचाएगा तो भी हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई सोने की मूर्ति को हम दंडवत करें। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा जी। आग के भट्टे में लिखा है और उसके चेहरे का रंग सदरक मेसक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक मेसक अबेदनगो को बांधकर इन्हें आग के भट्टे में डाल दो। मुसीबत मोल नहीं ले ली है भाई जी? मूर्ख नहीं थे क्या? लोग तो देख कितने मूर्ख थे, देख कौन सा इन्होंने, इनको तो इस आग के भट्टे से बचाया। हमें पता नरक का आग का भट्टा है भाई जी। ये आग तो कुछ भी नहीं थी, हमें नरक की आग के भट्टे में से, आग में से यीशु ने बचा लिया। वो है मौत वास्तव में, ठीक है ना? इधर लिखा है तब वे पुरुष उसमें उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों और बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध कर क्या कर दिए गए? धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। कहानी खत्म होगी? खत्म होगी? जिन्होंने अपना प्राण इस विश्वास के लिए दे दिया, अपना ईमान नहीं खोया,
जान देनी हल्की बात समझी। हल्का क्या नहीं समझा? परमेश्वर के विरोध में पाप करना या परमेश्वर पर संदेह करना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी चीज़ को अच्छे से क्या करना है, समझना है। उन्होंने लिखा है वो बांध कर डाल दिए गए, और वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक मेसक अबेदनगो को उठाए, जिन पुरुषों ने सद्रक मेसक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच में जल मरे। कौन मर गए? जो सुरक्षित थे, जिन्होंने दंडवत किया था, वो मर गए। यानी कि डालने वाले मर गए। ये आग इतनी भयानक थी। वो डाल रहे थे ना, जब ये तो जो डाल दिए उनका तो बाद में देखें क्या हुआ, लेकिन ये जो डाल रहे थे यही जल मरे। ये जल मरे लिखा है। और लिखा है जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष सद्रक मेसक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। बंधे हुए फेंक दिए। आगे है देखो घटना, जिसके लिए इन्होंने इतना कीमत दिया, इतना विश्वास किया, उस परमेश्वर के वचन को इतना आदर दिया। राजा के क्रोध से नहीं डरे, आग के भट्टे से नहीं डरे, बल्कि परमेश्वर के वचन को आदर दिया। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें सृजा और बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जिस परमेश्वर ने हमें अपनी व्यवस्था दिया और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी मैं ही हूँ, मेरे बिना और कोई परमेश्वर नहीं है, और तुम किसी को क्या नहीं करना। तो उस परमेश्वर के लिए जब ये अपने विश्वास में खड़े थे, जान इन्होंने देनी हल्की बात समझी मेरे भाई जी। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले थे, नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, यह सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र सदृश्य था। आग में कौन टहल रहा है? कौन है? यीशु मसीह। देनधारी होकर कब आया? आज से 2000 साल पहले। उससे पहले यीशु मसीह है। इसलिए यहूदियों का था, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो आग के भट्टे में कौन है? उनसे पहले है, आगे आगे है ना। तो उनसे पहले कौन है? और उसकी मौजूदगी में आग जला सकती है? जला सकती है? आप बाद में पढ़ना, इनके सिर के बाल तक नहीं जला। प्रभु ने हमें कहा है ना, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। इनका सिर का बाल तक जला नहीं है, मोजों में सड़ने की बदबू नहीं है, कपड़े में थोड़ा सा भी क्या नहीं है। आग के बीच में 7 गुना धधकाया हुआ आग का भट्टा है। उसमें जैसे पार्क में टहलते हैं ना, ऐसे टहल रहे हैं। बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, हकीकत है, सच है ये। इनका पता क्या जल गया? ये खुद तो जले नहीं, बाल तक नहीं जला, मोजे तक नहीं जले, कपड़े तक नहीं बदबू उसमें आई, आंच उसकी आग की सड़ने की, लेकिन जिस रस्सियों से बंधे हुए थे वो रस्सियां जल गई। वो तो सब जो गिरा रहे थे वो तो जल ही गए। राजा ने घुटना टेक लिया उसी समय उधर, कांपने लग गया। रीढ़ की हड्डी क्या होगी उसकी। आगे पढ़ना। तो हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पर दानियल और सद्रक और मेसक अबेदनगो विश्वास करते थे। दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया था भाई जी,
लेकिन अपने विश्वास में उसने समझौता नहीं किया। सदरक मेसक अबेदनगो आग के भट्टे में जाना मंजूर था, लेकिन परमेश्वर के विरोध में शक नहीं किया, अविश्वास नहीं किया और उसके विरोध में क्या नहीं किया। तो इधर हम देखते हैं ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, इनको तो इस मामूली आग जो शरीर को नाश, हम पिछली बार देख रहे थे, जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है उससे नहीं डरना। आपका प्राण और आत्मा को, तो नरक की आग है, वो है वास्तव में असली मौत, वो है वास्तव में कभी ना बुझने वाली आग। उसमें हर एक जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, उसमें हर एक व्यक्ति उसमें क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जलता। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको दूसरी मृत्यु से कोई क्या नहीं होगी, हानि। आइए हम उस महान प्रभु को धन्यवाद करें। मेरे लिए वो जा चुका है उधर, मेरे लिए वो न केवल उसने जान दी, न केवल अपना प्राण दिया, बल्कि वो उस आग में भूंज दिया गया। मेरे सारे पाप की सजा यीशु ने ले ली। इसलिए प्रभु दावे से कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद जो आपने हम पापियों के लिए किया है। प्रभु क्रूस पर तूने प्रभु हमारे लिए उन बंधनों को तोड़ दिया, प्रभु व्यवस्था को पूरा किया, बीच की दीवार गिरा दी, शैतान के सिर को कुचल दिया। प्रभु धन्यवाद, मृत्यु का नाश कर दिया। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु। इस पवित्र वचन में प्रभु हम प्रत्येक को और आपकी क्रूस की उस कथा पर प्रभु, क्रूस के द्वारा उस किए गए कार्य पर प्रभु हमें एक एक को विश्वास में मजबूत कर दे खुदावन, ताकि मृत्यु राज्य न करने पाए, मृत्यु का भय राज्य न करने पाए। प्रभु डर हमारे बीच में, हमारी जिंदगियों में राज्य न करने पाए, चिंता फिक्र प्रभु, बल्कि अनंत जीवन राज्य करे, अमरता राज्य करे, पवित्र आत्मा से भरपूर हो प्रभु, आनंद से भरपूर होकर हम हर दिन तेरे पीछे चले और तुझे वो आदर दे जिसके तू योग्य है खुदावन। तेरी महिमा करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। ऐसा विश्वास चाहे छोटा ही हो प्रभु, राई के दाने के बराबर हो, लेकिन परखा हुआ हो प्रभु, मजबूत हो खुदावन। सदरक मेसक अबेदनगो जैसा विश्वास, अब्राहम ने जैसे विश्वास किया प्रभु, प्रभु ऐसे विश्वास को प्रभु हमारे अंदर भी उत्पन्न कर खुदावन। तेरा वचन इस विश्वास को उत्पन्न करे, हमारा विश्वास मजबूत कर खुदावन, ताकि हम निराश ना हो, निराशा में भी आशा रखें प्रभु, निर्बलता में बलवंत हो जाएं प्रभु, और सारी परीक्षाओं में, पाप की परीक्षाएं हो प्रभु, चाहे कैसे भी शैतान प्रभु बाधा लेकर आए, हम तुझ पर विश्वास में अटल रहें प्रभु, अटल रहें। तेरे क्रूस पर घमंड करें प्रभु, तुझ पर घमंड करें खुदावन। जब हम निर्बल ही होते हैं तभी हम बलवंत होते हैं प्रभु। हमारा उद्धार करता, हमारा स्वामी तू है खुदावन, हमारे पापों का प्रायश्चित है प्रभु। आज भी हमारी विनती निवेदन करने को सर्वदा जीवित है खुदावन। धन्यवाद प्रभु। एक एक जीवनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। विश्वास में बलवंत करें प्रभु, बलवंत करें प्रभु। भय राज्य न करे, मौत राज्य न करे, पाप राज्य न करे प्रभु, निराशा प्रभु सताए ना खुदावन। बलवंत जीवन दे प्रभु, जयवंत जीवन दे खुदावन, सहायता करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।